لشکر آ گیا، لشکر آ گیا، مکہ والوں کا ایک بڑا لشکر آ گیا۔ دیکھو یہاں راستہ ہی نہیں ہے، ان لوگوں نے تو خندق کھود رکھی ہے۔ عمرو یہ کیسا دھوکہ ہے؟ انہوں نے یثرب کی چاروں طرف خندق کھود رکھی ہے، لیکن کہاں تک؟ غصے کو قابو میں رکھو ابو سفیان، اور جیسے محمد نے یہ خندق کھودی ہے ایسے ہی اس کو بھر دو تاکہ ہمیں فتح حاصل ہو سکے۔ جوانوں آ جاؤ، اپنی جگہ نہ چھوڑو، بکھرو نہیں، اپنی جگہ نہ چھوڑو۔ اے محمد، کیا تم میں کوئی مرد نہیں ہے؟ میں تمہیں تو بہت بڑا مومن اور ثابت قدم سمجھتا تھا۔ اے محمد، سنا ہے ہمارے مقابلے میں تم شہر کی عورتوں کو لائے ہو، کیا ان کے علاوہ تم میں کوئی مرد بھی ہے یا محمد؟ کوئی ہے جو جنت میں جانے کی خواہش رکھتا ہو؟ میرا بھی یہی خیال ہے کہ ان لوگوں میں تو کوئی مرد ہے ہی نہیں۔ ان لوگوں کے تمام دعوے جھوٹے ہیں ابو سفیان۔ کیا تم لوگوں میں کوئی ہے جو اس کافر کی زبان بند کرے؟ کیا تم لوگوں میں کوئی ہے جو اس کافر کی زبان بند کرے؟ تم لوگوں میں کوئی ہے جو اس کافر کی زبان کو بند کرے؟ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ علی، اے عالمین کے پروردگار، بدر میں تو نے ہم سے عبیدہ کو لے لیا اور احد میں حمزہ کو۔ یا اللہ، یہ علی تیرے رسول کا چچا زاد بھائی ہے۔ اے میرے اللہ، اس کا ہاتھ تھام لے اور اسے دشمن پر فتح و نصرت عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ وہ دیکھو، میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ ان میں سے ایک بھی مرد نہیں ہے۔ عمرو دیکھو، ان لوگوں میں ایک مرد بھی ہے۔
मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देकर कहता हूं कि जंगे खंदक में जहां मैं मौजूद था, अम्र इब्ने अब्देवत खंदक अबूर करके अंदर पहुंच गया था और आवाजें लगा रहा था और अपना मद्दे मुकाबिल तलब कर रहा था, और सबकी आंखें खौफ से फटी जा रही थी। तो मेरे सिवा कौन था जो उसके मुकाबले के लिए बगैर हिचकिचाहट के निकला? और रसूल खुदा ने उस दिन फरमाया कि कुल्ले इस्लाम कुल्ले कुफ्र के मुकाबले के लिए जा रहा है, और इसी वजह से ये फरमाया था कि जंगे खंदक में अली की एक ज़र्ब सकलैन की इबादत से अफजल है। और कोई नहीं है, ये सब आप ही के फजाइल हैं। ये शर्फ सिर्फ आपको हासिल है। अच्छी तरह देख लो, कुल्ले इस्लाम कुल्ले कुफ्र से मुकाबले के लिए निकला है। अली इब्ने अबी तालिब, ऐ मेरे रब, इस वक्त रुए जमीन पर इस कमसिन मुजाहिद के सिवा ऐसा कोई शख्स नहीं है जो तेरे मुकद्दस नाम का हामिल और तेरी रिसालत के दवाम का जिम्मेदार हो, और जो इसकी तरवीज और नशरो इशाअत की कोशिश करता हो, और तेरे मुसाफिर मुहिब तेरी राह में जहाद के लिए निकल खड़े हुए हैं, ताकि तेरे बंदों के दिलों में तेरे सिवा किसी का मकाम न हो। मैं अली को तेरे सुपुर्द करता हूँ, इसको साबित कदम रखना और अपनी बरकत से इसके हाथों में कुव्वत व अजमत अता फरमा। हम किसी का खून नहीं बहाते। वापस अपने कबीले की तरफ चले जाओ और अपनी तलवार न्याम में डाल लो। अगर अबू सुफियान भी तुम्हारे साथ मिलकर आए तब भी तुम खंदक के करीब नहीं आ सकते। मुझे अच्छी तरह जानते हो। हाँ, मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ, और मुझे यकीन है कि तुम खंदक में मेरे मुकाबले में शमशीर के जौहर हरगिज नहीं दिखा सकोगे। अब तुम अपनी बर्तरी का इजहार करो ताकि हाजरीन तुम्हारी बर्तरी के इजहार का तरीका देख सकें। ये जवान मुझे 3 बातों में से किसी एक बात के इख्तियार करने का कह रहा है कि मैं मुसलमान हो जाऊं और तुम्हें तन्हा छोड़ दूं, या फिर इसके साथ जंग करूं। अबू सुफियान, तुम अपनी जगह पर खड़े होकर हमारा मुकाबला देखो और देखो कि ये मैदान कैसे इस शेर की दहशत से लरसता है। तुमने बहुत अच्छी तकरीर की है, लेकिन घोड़े की पीठ पर बैठकर की है। मेरे खुदाया, उमरो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तुम्हें अपने पांव की तकलीफ से घोड़े की तकलीफ का कुछ एहसास हुआ जिसके तुमने पांव काट दिए थे? ऐ जवान, मेरे पाँव की तकलीफ, मुझे इस जिल्लत से निजात दिलाओ।
آج تک کسی انسان نے کوئی شخص ایسے زمین پر گرا پڑا نہیں دیکھا ہوگا.